Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today we are going to start with part 4 of chapter 3 shares and dividend class 10 ML Agarwal. Question number 25. A person invests 4368 rupees and buys certain 100 rupee shares at 91 rupees. He sells out shares worth 2400 rupees when they have risen to 95 rupees and the remainder when they have fallen to 85 rupees. Find the gain or loss on the total transaction. सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे. इन्वेस्टमेंट है आपका 4368 रुपीज. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू क्या है 91 रुपीज. ठीक है. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स आएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 4368 बाय 91 वो हो जाएगा 48. अच्छा, हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया. ठीक है. कितना नंबर ऑफ शेयर्स ने खरीदा है. अब यहाँ पे दिया है कि ये बंदा 2400 रुपीज वर्थ के शेयर्स को बेच देता है व्हेन दे हैव रिजन टू 95. देखिए नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग को बोला गया है कि ये बंदा 2400 रुपीज वर्थ के शेयर्स को बेच देता है व्हेन प्राइस 95 रुपीज बन जाती है. देखिए जब भी वर्थ लिखा हो ना तो वर्थ हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू पे. तो 2400 रुपीज अगर आपका टोटल वर्थ है और नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपीज है तो नंबर ऑफ शेयर जो वो बेच रहा है वो होगा 24, है ना. नंबर ऑफ शेयर्स विच आर सोल्ड. ठीक है. अच्छा, 24 शेयर्स बिक चुका है. नाउ आपका सेल प्रोसीड क्या होगा 24 इंटू 95 रुपीज, क्योंकि 95 रुपीज में वो बिक रहा है ना. अच्छा, तो सेल प्रोसीड निकालते हैं हम लोग. वो होगा 95 इंटू 24 जो कि होता है 2280. ठीक है, ये है आपका सेल प्रोसीड. अब ये क्या करेगा, जो बचे हुए शेयर्स है ना उनको क्या करेगा, बेचेगा जब जो प्राइस है वो गिर के 85 रुपीज हो जाएंगी. देखिए 24 शेयर्स उसने बेच दिया. आपके पास इनिशियली 48 शेयर्स थे तो अब बचा कितना 24 बचा. अब इस 24 शेयर्स को वो कब बेचेगा, जब प्राइस गिर के 85 हो जाएगा. तो इनिशियल सेल प्रोसीड ये है एंड एक और सेल प्रोसीड आपका आएगा सेल प्रोसीड 2. ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 85 और इसका आंसर आएगा 2040 रुपीज. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ, हम लोग को 2 बार अमाउंट मिला. इन दोनों का अगर हम लोग सम निकालेंगे एंड हम लोग चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में ये ज्यादा है या कम है, इससे हम लोग को गेन और लॉस पता चल जाएगा. राइट. देखिए गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, इनिशियल अमाउंट जो हम लोग ने इन्वेस्ट किया और फाइनल अमाउंट जो हम लोग ने पाया इस पे कैलकुलेट होगा. राइट. और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दोनों का सम निकाल के. राइट. दोनों का सेल प्रोसीड को ऐड करके. ठीक है. सेल प्रोसीड 1 को सेल प्रोसीड 2 से हम लोग ऐड करेंगे अभी. तो फाइनल सेल प्रोसीड क्या आएगा आपका, वो आएगा 20, यहाँ पे 23 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा 4320. इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 4368 और फाइनल सेल प्रोसीड है 4320. तो आपका लॉस हुआ ऑब्वियसली एज इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्रोसीड. ठीक है. और लॉस कितने का आएगा, इज इक्वल्स टू 4368 माइनस 4320 और वो होगा 48 रुपीज का. Hence this is your final answer. Number 26. By purchasing 50 rupees gas shares for 80 rupees each, a man gets 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? What is his dividend if he buys 200 shares? देखिए प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट पूछा, मानिए रेट ऑफ रिटर्न है तो रेट ऑफ रिटर्न है आपका 4%. प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट था तो ये रेट परसेंटेज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए. अच्छा, नॉमिनल वैल्यू क्या था, वो था 50 रुपीज. मार्केट वैल्यू क्या था, वो था 80 रुपीज. ठीक है. रेट ऑफ रिटर्न है, नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है. पूछा है हम लोग का रेट परसेंट विच कंपनी इज पेइंग. रेट परसेंट जो कंपनी पे करता है वो होता है डिविडेंड परसेंटेज. तो हम लोग को वो निकालना है. और डिविडेंड परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिविडेंड परसेंट आपका निकलेगा रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू. ठीक है. अच्छा, ये 10 कट जाएगा, ये बनेगा 32/5 माने 62/5%. आप इस 62/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा 6.4%. ठीक है. हम लोग डेसिमल में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि वो हम लोग के लिए कन्वीनियंट पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, डिविडेंड परसेंटेज निकल गया, पहला पार्ट सॉल्व. दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज 200 शेयर्स. तो हम लोग को एनुअल इनकम निकालना है. एनुअल इनकम निकलेगा नंबर ऑफ शेयर जो कि 200 है, मल्टीप्लाई होगा नॉमिनल वैल्यू से जो कि है 50
और डिविडेंड परसेंटेज है जो कि है 64/1000, ठीक है, 10 10 20 20, ठीक है, 5 2 10 होता है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 640 रुपीज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 27, 100 rupee shares of a company are sold at a discount of 20 rupees. If the return on investment is 15%, find the rate of dividend declared. Nominal value है 100 rupees, marked value है डिस्काउंट पे 20 रुपीज की तो हो जाएगा 80 रुपीज, रिटर्न परसेंटेज है आपका 15% और डिविडेंड परसेंटेज आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा 15 into 80/100, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा जो कि होता है 12%। And this is your final answer. Question number 28. A company declared a dividend of 14%. Find the market value of 50 rupee shares if the rate of return is 10%. R percentage 10%. D percentage is 14%. ठीक है, अच्छा, नॉमिनल वैल्यू दिया है 50 रुपीज, मार्केट वैल्यू बड़ी इजीली निकल जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 14 into 50/10, ये 0 कट गया, आपका आंसर आया 70 rupees and this is your final answer. Question number 29. A company with 10,000 shares of 100 rupees each declares an annual dividend of 5%. Part number 1. What is the total amount of dividend paid by the company? Number 2. What would be the annual income of a man who has 72 shares in the company? And part number 3. If he received only 4% on his investment, find the price he paid for each share. देखिए ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बस थोड़ा लेंदी है तो हम लोग पहले सारे वैल्यूज को लिखते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 10,000, ठीक है, नाइस। आपका नॉमिनल वैल्यू दिया है 100 रुपीज, ठीक है, और आपका डिविडेंड परसेंटेज दिया है 5%, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग से पूछा है कि टोटल एनुअल इनकम क्या है। इनफैक्ट टोटल एनुअल इनकम नहीं होगा, वो टोटल डिविडेंड क्या है जो कि कंपनी पे कर रही है। तो टोटल डिविडेंड हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर से इनटू नॉमिनल वैल्यू से इनटू डिविडेंड परसेंट से, ठीक है। अच्छा, ये 20 कट गया, आपका टोटल डिविडेंड आ रहा है 50,000 रुपीज, ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 2 में पूछा है कि अगर किसी ने 72 शेयर्स खरीदे तो उसको कितना एनुअल डिविडेंड मिलेगा। देखिए इस सिनेरियो में खाली नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है। इनिशियली नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 था बट अब 72 बन जाएगा, तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं। तो एनुअल इनकम क्या आएगा उस बंदे का 50,000/10,000 इंटू 72। आपको समझ में आ रहा है, सारे जीरोस उड़ा दीजिए, आपका आंसर आएगा 360 रुपीज। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में पूछा है व्हाट इफ he received only 4% on his investment, then find the market value. देखिए आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा 4% हो गया। अच्छा, तो आपका मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा डिविडेंड परसेंटेज इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये इसको उड़ा के 25 कर देगा, 25 इंटू 5 होता है 125, ये है आपका मार्केट वैल्यू एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. A man sold some 100 rupee shares paying 10% dividend at a discount of 25% and invested the proceeds in 100 rupee shares paying 16% dividend quoted at 80 rupees and thus increased his income by 2,000. Find the number of shares sold by him. सबसे पहले हम लोग वैल्यूज लिख लेंगे। इनिशियल मार्केट वैल्यू आपका क्या है 25% डिस्काउंट पे है नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू है आपका 100 और 100 पे आप कोई भी परसेंटेज करिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा, मतलब 25% ऑफ 100 इज 25 ओनली, तो 100 माइनस 25 कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 75 रुपीज। इनिशियल मार्केट वैल्यू है 75 रुपीज और फाइनल मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियल नॉमिनल वैल्यू क्या दिया है 100 रुपीज और फाइनल नॉमिनल वैल्यू भी 100 रुपीज दिया हुआ है। इनिशियल डिविडेंड परसेंट आपका दिया हुआ है 10% का और फाइनल डिविडेंड परसेंट भी दिया हुआ है 16% का, ठीक है, ओके। अब हम लोग को ये भी बताया गया है कि इंक्रीज इन एनुअल इनकम इज 2000, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इंक्रीज इन AI इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज, ठीक है। और ये भी हम लोग को पता चल चुका है कि सेकंड कंपनी का एनुअल इनकम ज्यादा होगा फर्स्ट कंपनी के एनुअल इनकम से, वरना यहाँ पे डिक्रीज हो जाता, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को असम्पशन करना होगा। असम्पशन क्या करना होगा कि लेट द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बी n, ठीक है, n है आपका नंबर ऑफ शेयर जो कि बिक गए हैं। अच्छा, इससे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग सेल प्रोसीड निकाल सकते हैं। सेल प्रोसीड निकालते हैं हम लोग। सेल प्रोसीड क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो हो जाएगा 75 इंटू n जो कि होता है 75n रुपीज, ठीक है।
और ये 75N है ना, इसको ये बंदा दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, तो ये दूसरे कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है। अच्छा, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट है, हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स पता कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, है ना। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इज द नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। N2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा पूरी तरीके से। वो हो जाएगा 75N अपॉन 80, जो कि बन जाएगा 15N अपॉन 16। ये है नंबर ऑफ शेयर्स इन द सेकेंड कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों कंपनी का एनुअल इनकम निकालेंगे। तो फटाफट से निकालते हैं। एनुअल इनकम 1 क्या होगा, आपका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज इंटू आपका डिविडेंड परसेंटेज जो कि है 10% इंटू आपका नंबर ऑफ शेयर जो कि है n, या 100 कट गया तो आपका आंसर आया 10N रुपीज। आपका एनुअल इनकम 2 क्या होगा, वो होगा आपका नॉमिनल वैल्यू जो कि है 100 रुपीज, ठीक है, इंटू डिविडेंड परसेंटेज जो कि होता है 16/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर जो कि है 15N/16, या 16 को काट देगा, 100 को काट देगा, तो आपका आंसर आएगा 15N रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एनुअल इनकम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2000, है ना, और वो इंक्रीज होता है, इसका मतलब एनुअल इनकम 2 इज ग्रेटर देन एनुअल इनकम 1। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लगाएंगे हम लोग, वो हो जाएगा एनुअल इनकम 2 माइनस एनुअल इनकम 1 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 15N माइनस 10N इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अच्छा, यहाँ बन जाएगा 5N इज इक्वल टू 2000 और N इज इक्वल टू 400। तो आपका इनिशियल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि ये बंदा बेच देता है वो हो जाएगा 400, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अ मैन इन्वेस्ट 6750 रुपीज partly in shares of 6% at 140 and partly in shares of 5% at 125. If his total income is 280, how much has he invested in each? देखिए यहाँ पे आपका नॉमिनल वैल्यू क्लियर नहीं किया गया है, तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू को 100 अज्यूम कर लेते हैं। आप कुछ भी अज्यूम करके कर सकते हैं, ठीक है, बट मेक श्योर दोनों कंपनी में नॉमिनल वैल्यू सेम हो। हम लोग इजी रखने के लिए यहाँ पे 100 अज्यूम कर लेंगे, तो नॉमिनल वैल्यू को हम लोग दोनों केसेस में 100 रुपीज अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि ये अजम्पशन है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दे रहा हूँ, अज्यूम। दूसरे में भी सेम कंडीशन है। अच्छा, मार्केट वैल्यू पहले कंपनी का दिया हुआ है 140 रुपीज, और दूसरे केस में मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 125 रुपीज, ठीक है। आपके पहले केस में डिविडेंड परसेंटेज दिया है 6%, डिविडेंड परसेंटेज इज 6%, और सेकंड केस में आपका डिविडेंड परसेंटेज दिया है 5%। अब आपको दो चीजें और दी गई हैं कि आपका टोटल एनुअल इनकम कितना है, 280, ये है आपका टोटल एनुअल इनकम, ठीक है। और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो है 6750 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग एक और अजम्पशन यहाँ पे करेंगे कि लेट द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट कंपनी बी X, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेकंड कंपनी इन्वेस्टमेंट, माने जो इन्वेस्टमेंट सेकंड कंपनी में हो रहा है वो क्या होगा, 6750 माइनस X, ठीक है, रुपीज, यहाँ पे भी रुपीज। अच्छा, इनिशियल फर्स्ट कंपनी में X रुपीज इन्वेस्टमेंट होगा और सेकंड कंपनी में 6750 माइनस X इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 6750 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इन फर्स्ट कंपनी हो जाएगा X/140, माने इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ शेयर्स इन सेकंड कंपनी वो हो जाएगा 6750 माइनस X अपॉन 125, ठीक है। ये है दोनों कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम लोग एनुअल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पहले कंपनी का एनुअल इनकम कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ शेयर जो कि है X/140, ठीक है। यहाँ पे 20 कट गया, यहाँ 63 बन जाएगा, यहाँ पे 140/70 बन जाएगा। तो आपका एनुअल इनकम कितना आया, 3X/70 रुपीज, ठीक है। ये है आपका पहले कंपनी में एनुअल इनकम। अच्छा, तो एनुअल इनकम फर्स्ट कंपनी का निकल गया, उसी हिसाब से हम लोगों ने सेकंड कंपनी में भी एनुअल इनकम निकाल लिया। कैसे, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 100 कट गया, 125 को काट के 25 बना दिया, आपका आंसर आया 6750 माइनस X अपॉन 25।
नाउ हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बैठा देंगे इस क्वेश्चन में। ATP ये हो जाएगा आपका 3x/70 प्लस 6750 माइनस x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा 350, तो 350 को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो वो बन जाएगा 280 इंटू 350 इज इक्वल्स टू, क्योंकि एलसीएम 350 था तो 70 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 350, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15x और 25 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 350, तो 6750 माइनस x इंटू 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 6750 माइनस x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, 15x प्लस 14 इंटू 6750 हो जाएगा माइनस 14x हो गया इज इक्वल्स टू 280 इंटू 350। यहाँ पे आपका आ जाएगा 15x माइनस 14x इज इक्वल्स टू x, और इसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो ये बन जाएगा 280 इंटू 350 माइनस 14 इंटू 6750। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 98,000 माइनस 94,500। हेंस आपका आंसर क्या आया 3,500। ये था आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट कंपनी में। ठीक है, अब आपका सेकंड कंपनी में कितना इन्वेस्ट करेगा, वो सेकंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा 6750 माइनस x विच इज 6750 माइनस 3500 इज इक्वल्स टू 3250। ठीक है, ये है आपका सेकंड इन्वेस्टमेंट, ये है आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, डिवाइड 20,304 rupees into two parts such that if one part is invested in 9% 50 rupees shares at 8% premium and the other part is invested in 8% 25 rupees shares at 8% discount, then their annual incomes are equal। तो हम लोग को सबसे पहले सारे वैल्यूज लिख लेने चाहिए। इनिशियल डिस्काउंट परसेंटेज आपका है 9%, नॉमिनल वैल्यू दिया है 50 रुपीज और मार्केट वैल्यू दिया है 8% प्रीमियम पे, माने 108/100 इंटू 50, और यहाँ पे 50 इसको काट के 2 बना देगा, 2 इसको काट के 54 बना देगा, तो आपका मार्केट वैल्यू है 54। ठीक है, अच्छा सेकंड कंपनी में आपका डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है 8% का, आपका नॉमिनल वैल्यू दिया है 25 रुपीज का और मार्केट वैल्यू 8% के डिस्काउंट पे है। तो इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेगा तो मार्केट वैल्यू आपका आएगा 100 माइनस 8 जो कि होता है 92/100 इंटू 25 जो कि होता है 23 रुपीज। ठीक है, आपका 23 रुपीज आएगा मार्केट वैल्यू। अब हम लोग को अजम्पशन करना होगा कि लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट कंपनी बी x। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट कंपनी इज इक्वल्स टू x रुपीज, ये है आपका अजम्पशन। सिमिलरली अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड कंपनी हो जाएगा आपका 20,304 रुपीज माइनस x। ठीक है, अच्छा तो हम लोग को दोनों इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे दोनों कंपनी में। तो आपका N1 क्या आएगा, माने नंबर ऑफ शेयर्स इन फर्स्ट कंपनी, वो हो जाएगा x/54। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू 54 है, और यहीं पे आपका N2 क्या होगा 20,304 रुपीज माइनस x अपॉन 23 रुपीज। ठीक है, तो ये है आपका नंबर ऑफ शेयर इन सेकंड कंपनी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों ही कंपनी का एनुअल इनकम निकालेंगे। आपका एनुअल इनकम 1 क्या होगा 50 रुपीज इंटू 9/100 इंटू x/54। ठीक है, आपका 50 100 को काट के 2 बना देगा, 954 को काट के 6 बना देगा, तो आपका एनुअल इनकम पहली कंपनी में आएगा x/12 रुपीज। ठीक है, नाउ एनुअल इनकम 2 क्या होगा, एनुअल इनकम 2 निकलेगा आपका नॉमिनल वैल्यू जो कि है 25 रुपीज इंटू 8/100 इंटू आपका नंबर ऑफ शेयर जो कि है 20,304 माइनस x अपॉन 23। ठीक है, यहाँ पे 2500 को काट के 4 बनाएगा, 4 8 को काट के 2 बना देगा। ठीक है, तो आपका एनुअल इनकम 2 आएगा, 2 इंटू 2034 माइनस x अपॉन 23। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों एनुअल इनकम इक्वल होंगे एक दूसरे से, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x/12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2034 या 20,304 है माइनस x अपॉन 23। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग,
होगा आपका 23x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 20304 माइनस x, ठीक है। ये हो जाएगा 23x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 487296 माइनस 24x, ठीक है। 24x को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा तो ये बन जाएगा आपका 47x इज इक्वल्स टू 487296। आपको घबराना नहीं है, आपको रिडक्शन करना होगा 487296 का 47 के साथ और आपका आंसर आएगा 10,368 रुपीज। ये है आपका अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट कंपनी, ठीक है। अब आपका इन्वेस्टमेंट इन सेकंड कंपनी क्या होगा, वो होगा 2034 माइनस एक्स, ठीक है, जो कि होता है 2034 माइनस 10,368 इज इक्वल्स टू 9,936 रुपीज, ठीक है। तो ये है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये है आपका इन्वेस्टमेंट इन सेकंड कंपनी, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड ऑफ क्लास 10 ICC ML Agarwal।